प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डोनाल्ड ट्रंप ने हिंट दिया कि लड़ाई कई साल चल सकती है। उसने आज एनालॉजी में ये बोला कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर वन के अंदर 1 साल 7 महीने लड़ाई लड़ी थी, वर्ल्ड वॉर टू के अंदर 3 साल 8 महीने, कोरियन वॉर के अंदर 3 साल 1 महीना, वियतनाम वॉर के अंदर 19 साल, इराक के साथ 8 साल ये लड़ाई लड़ी थी। तो अभी तो 32 दिन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिकन को मेंटली वो प्रिपेयर कर रहा है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बोला कि अगर ईरान नहीं मानेगा तो उसके पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे और ईरान को स्टोन एज में ले जाएंगे, और ईरान के हमने नेवी, एयरफोर्स, मिसाइल सब चीज हमने बर्बाद कर दी और अब ऑलमोस्ट वाइंड अप कर देंगे वॉर। ये तो वाइंड अप तो पिछले 1 महीने से उसकी कहानी सुन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि इसके इमीडिएटली बाद ईरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि हमारी मिसाइल्स को गिरना बंद कर दो, हमारे ड्रोन्स को गिरना बंद कर दो, हमने तो अभी वो चीज निकाल के भी नहीं दिखाई जो तुम्हें पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ईरान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, और ईरान ने बोला कि अगर हमारे पावर प्लांट्स को कुछ किया ना, तो उन्होंने तो 18 कंपनियों की लिस्ट तक बना ली है कि अमेरिकन 18 कंपनियों की जिन जिनको ऊपर वो डायरेक्टली हमला करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये लड़ाई ना गाइस लंबी चल सकती है। जब भी आप कोई इस तरह की न्यूज देखें ईरान और अमेरिका की, तो उसको ना नेटफ्लिक्स की तरह एंजॉय मत करिए। आज आप ये सोचिए कि अगर ये लड़ाई लंबी चल गई तो इसका आपके लाइफ पे क्या इंपैक्ट होगा। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि पहले जो लड़ाइयां होती थी, चाहे वो इराक के साथ थी या अफगानिस्तान या वेनेजुएला के साथ थी, उसके अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं था। ठीक है, उसके अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना होने की वजह से ऑयल और गैस के प्राइस पे इतना इंपैक्ट नहीं आता था। इस वक्त अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसका मेजर पॉइंट है, और वहां से दुनिया का 20% तेल, 30% गैस, 33% हीलियम, फर्टिलाइजर सब कुछ निकलता था, और जीसीसी कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं थी। तो ये लड़ाई यूनिक है। इस लड़ाई का हम सबकी लाइफ पे मेजर इंपैक्ट है, खासकर इंडिया चाइना, जो कि यहाँ से इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ज्यादा डिपेंड करते थे। मेरा रादर आपको एक सजेशन है कि इसको ना पिक्चर की तरह मत देखिए इस लड़ाई को। अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही है कि लड़ाई कुछ साल और चल सकती है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आज आप अपनी उसकी तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि वॉर के साथ साथ ये मत भूलिए कि एआई का भी इंपैक्ट है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये देख रहा हूं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी ओरेकल ने 12-13 हजार लोग निकाल दिए। इधर से वॉर का बहुत बड़ा मेजर लेवल का इंपैक्ट है। तो ये आपको बहाना बना के कंपनियां आपको निकाल सकती हैं जॉब से, आपके करियर, आपके बिजनेस, आपके स्टॉक्स, आपकी इन्वेस्टमेंट सब डाउन है, आप ये देख ही रहे हो। तो करें तो करे क्या। तो मैं आपको रादर ये सजेस्ट करूंगा गाइज, क्या आपके आसपास गांव में कोई जमीन है? क्या आपकी खुद की जमीन है जिसको आपने इग्नोर कर रखा था? अगर आपके पास जमीन है तो गाइज जाके उस जमीन को संभालिए। अगर आपके पास जमीन नहीं है गांव में, तो गांव के आसपास कोई जमीन लीजिए, उसके अंदर एक घर बनाइए। फार्म हाउस की तरह डेवलप नहीं कर सकते, एक छोटा सा घर बनाइए, एक हैंडपंप लीजिए, ट्यूबवेल का इंतजाम करिए, भैंस पालिए, खेती करिए अपना, ताकि अगर आपकी जॉब चली जाए, आपके पास कुछ भी ना बचे, तो एटलीस्ट आप अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर सको। एक ईवी बाइक ले लीजिए। मतलब स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। अगर ऐसी कोई चीज आपके दिमाग में जो मैंने अभी चीज अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो कमेंट करिए कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है और किन किन चीजों को आपको इस सिनेरियो में बाय करना चाहिए, और तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, कमेंट करेगा।